We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों में बात जमीनखोर चीन की। ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका अब खुलकर आमने सामने आ गए हैं। बीजिंग के लाल सुल्तान ने ताइवान को निगलने के लिए अंतिम तैयारी शुरू कर दी है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के एक्शन से कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। एक तरफ चीन की आर्मी नीले समंदर में युद्धक अभ्यास में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के फाइटर जेट बार बार ताइवान के एयर स्पेस का उल्लंघन कर रहे हैं। जुलाई में ताइवान के खिलाफ चीन की आर्मी ने 12% ज्यादा सीमा उल्लंघन किया है। तो क्या ताइवान का मुद्दा तीसरे महायुद्ध का ट्रिगर पॉइंट बनेगा? देखिए। ये तस्वीरें सबूत हैं कि साउथ चाइना सी में चीन कोई बड़ा ऑपरेशन करने की प्लानिंग कर रहा है। तो क्या ताइवान पर कब्जे के लिए चीन ने अपनी युद्ध तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया? चीन का टारगेट ताइवान पर फाइनल अटैक। दहला साउथ चाइना सी, चीन का बारूदी कहर। समंदर में बीजिंग का लाल सुल्तान किस तरह अटैक की ड्रिल कर रहा है, गौर से देखिए। नीले समंदर में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की नेवल फोर्स की फ्रिगेट आग उगल रहे हैं। वहीं पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के फाइटर जेट पिन पॉइंट अटैक का अभ्यास करने में जुटे हैं। नीले समंदर में पीएलए नेवी के युद्धपोत की ये हुंकार साफ इशारा है कि चीन ने ताइवान पर फाइनल असॉल्ट की प्लानिंग को अंजाम देना शुरू कर दिया। चीन की नेवी समंदर में अपने हमले को और धारदार बनाने के लिए अभ्यास में जुटी हुई है। वहीं चीन की एयरफोर्स भी अपनी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स के जरिए ताइवान पर हमले के अभ्यास में जुटी। इस बीच चीन की एयरफोर्स ने बड़ा दावा किया है। कई चीनी मीडिया आउटलेट्स का दावा है कि चीन के 4थी पीढ़ी के फाइटर जेट J-10C ने एक वॉर सिमुलेशन में 5वीं पीढ़ी के J-20 स्टील्थ फाइटर जेट को ढेर कर दिया। एक तरफ चीन की नेवी समंदर में युद्ध अभ्यास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ फाइटर जेट J-10C को लेकर किया जा रहा दावा क्या चीन के मिशन ताइवान का हिस्सा है? पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स का J-20 चीन का 5th जनरेशन स्टील्थ लड़ाकू विमान। चीन का दावा है कि ये जेट अमेरिकी थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम और रडार को चकमा दे सकता है। अपने हथियारों को लेकर चीन की मीडिया लगातार इसी तरह के दावे करती। चीन की मीडिया 4थी पीढ़ी के जिस जेट को लेकर तमाम दावे कर रही है, उसे इतना मारक बता रही है कि वो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को भी हिट कर दे। उसकी क्षमता के बारे में भी आपको बताते हैं। J-10C एक 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट। ये जेट एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन यानी ऐसा रडार से लैस है। ये जेट में तेजी से घूमने वाले इंजन हैं जो आसमानी लड़ाई में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। J-10C फाइटर जेट में
PL-15 जैसी लंबी दूरी की मिसाइल्स लगाई जा सकती। अपने हथियारों को लेकर चीन के दावे हमेशा हैरानी भरे होते हैं। तो क्या वो इन्हीं हथियारों के दम पर ताइवान को घुटने पर ले आएगा? क्योंकि चीन को भी पता है कि ताइवान के साथ अमेरिका है। अमेरिका से सैन्य मदद हासिल करने वाले ताइवान भी चीन की हिमाकत का जवाब देने के लिए तैयारी में जुटा है। अमेरिका ने जुलाई में पहली बार अपने अत्याधुनिक F-15EX ईगल सेकंड एयरक्राफ्ट को ताइवान के पास तैनात किया है। और ये तैनाती ही बता रही है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हसरत आसानी से पूरी नहीं हो सकती। अमेरिकी एयरक्राफ्ट की तैनाती जापान के ओकिनावा द्वीप में कडेना एयरबेस पर की गई। F-15EX दुनिया का सबसे भारी और ताकतवर नॉन स्टेल्थ फाइटर जेट। ये भारी हथियार ले जाने की क्षमता से लैस। अमेरिका पहले ही कह चुका है कि वो अपने सहयोगियों को चीन के सैन्य और आर्थिक दबाव के आगे अकेला नहीं छोड़ेगा और मुकाबले में वो सहयोगी देशों के साथ खड़ा रहेगा। यानी अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका भी इस संघर्ष में कूद सकता है। भविष्य में चीन के साथ संघर्ष की संभावना को देखते हुए अमेरिका वैश्विक मोर्चा बनाने में जुटा। उसने क्वाड समूह के देश जापान और ऑस्ट्रेलिया से चीन के खिलाफ मदद मांगी। यानी ताइवान को लेकर चीन अगर सैन्य गतिविधि की तो उसे बेहद घातक बारूदी पलटवार झेलना पड़ सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। कहा जाता है कि चीन के पास एक लाल नक्शा है जो उसके विस्तारवादी नीति का सबसे बड़ा देश है। यूं समझिए वो हर देश को अपने अधीन लाना चाहता है। इसी लाल नक्शे के तहत वो ताइवान को हड़पना भी चाहता है। बाकायदा चीन ने अपने नागरिकों को युद्ध की संभावना के लिए तैयार रहने के लिए पहले से ही कह दिया है। जिस सवाल पर पूरी दुनिया की नजर है वो ये है कि अगर चीन ने हमला किया तो ताइवान क्या अपने दम पर क्या कर पाएगा? जी हां, ड्रैगन आखिर क्या फैसले ले पाएगा? ड्रैगन को टक्कर दे पाएगा? जाहिर है इसके लिए आपको दोनों की सैन्य ताकत को तराजू पर तौलना होगा, जो हम आपको समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले बात एयरक्राफ्ट की करते हैं। चीन के पास 3285 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 741। चीन के पास 1200 लड़ाकू विमान हैं, जबकि ताइवान के पास 288। चीन के पास 218 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 91। चीन के पास 41 डिस्ट्रॉयर है तो ताइवान के पास सिर्फ 4। यानी PLA की समुद्री ताकत भी ताइवान से कई गुना ज्यादा है। चीन के पास 49 मध्यम युद्धपोत हैं तो ताइवान के पास 22। चीन के पास 79 पनडुब्बियां हैं तो ताइवान के पास सिर्फ 4। चीन की सेना में 20 लाख एक्टिव सैनिक हैं, जबकि ताइवान की सेना में सिर्फ 1,70,000 एक्टिव सैनिक, यानी जमीन आसमान और समंदर में ताइवान चीन के आगे कहीं नहीं टिकता। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।